हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे बिगड़े हुए काम बनाएं कैसे और धन वृद्धि के उपाय। जी हाँ, और इस वीडियो के अंदर सबसे मेन टॉपिक रहेगा कि आपके जो भी काम बिगड़ रहे हैं या आपके जो धन वृद्धि के मार्ग जो रुक गए हैं वो कैसे खुलेंगे। और इसके अंदर जो हम जानकारी लेके आते हैं वो ज्योतिष शास्त्र के तंत्र शास्त्र द्वारा ली जाती हैं और ये बहुत ही ऐसे रिसोर्स से ली गई हैं जो बहुत ट्रस्टवर्दी हैं और संत महात्माओं की द्वारा दी गई जानकारी है। और ये जानकारी आप तक हम सरल भाषा में पहुंचाने का प्रयास करते हैं जिससे कि आपका समय और आपका धन कोई भी गलत इस्तेमाल ना करे और आपको किसी भी ऐसी जगह पे ना जाना पड़े कि आप किसी अनहोनी के शिकार हो जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि आपके जो भी काम बिगड़ रहे हैं या आपके जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपकी ऐसी व्यवस्था रहती है जिसमें वो सारे काम आपके उल्टी दिशा में जाने लगते हैं। आप अच्छा करते हैं लेकिन वो बुरा हो जाता है। तब उस समय आपकी जो भी इनकम होती है या आप जो भी कोशिश करते हैं वो उस हालात के अंदर वो चीज़ें आपको सपोर्ट कर ही नहीं पाती हैं, यानी आप जो भी करते हैं वो नेगेटिव हो जाता है, आपके विपरीत चला जाता है। और अगर आप धन से परेशान रहते हैं या आपका सोर्स जो है जो पहले था उससे आपका काम हो रहा था लेकिन अब नहीं उससे काम चल पा रहा है और आप जितनी भी व्यवस्था कर रहे हैं वो सारी की सारी क्या हो रही हैं, फेल हो जा रही हैं। आपके कोई भी काम सीधे नहीं बन रहे हैं, सारे काम उल्टे हो रहे हैं और आप जो भी कार्य करना चाहते हैं वो कार्य पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जबकि पहले आप उन्हीं कार्यों को कर लेते थे या फिर शुरू से ही आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये मान के चलिएगा कुछ ग्रह दोष और कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो जाने अनजाने बन जाती हैं, जिसके बाद में आप क्या है आप अपने कितने भी प्रयास करते हैं लेकिन उसमें आप विफल हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है और आपको मैं बता दूं कि ये जो जानकारी आपको मिल रही है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो चलिए आप ध्यान से सुनिएगा और स्किप मत करिएगा। अगर कोई बीमार है या घर में किसी झगड़े से आप परेशान हैं तो पूरी वीडियो को देखिएगा। आपके संग जो भी परेशानी आ रही है वो आपकी परेशानी को ख़त्म करेंगी और ये उपाय आपके लिए बहुत सरल साबित होंगे। और आज का दिन देखा जाए तो रविवार का है और रविवार आज या फिर जब भी रविवार आता है उसकी रात्रि को आप महा उपाय कर सकते हैं और आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए रविवार के दिन या शनिवार के दिन इस कार्य को आरंभ कर सकते हैं। या फिर कोई विशेष दिन पड़ता है जैसे पूर्णिमा या अमावस्या तो आप उस दिन भी मेन तिथि पे कर सकते हैं। वैसे हम उस तिथि के आसपास भी वीडियो आपके लिए ले आएंगे। तो आपको करना क्या है, बहुत साधारण सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है। आपके घर में दालचीनी ज़रूर होगी तो आप एक काम करिए, दालचीनी का अपने घर पे ही पीस के पाउडर बनाइएगा। दालचीनी का पाउडर घर का ही शुद्ध बना हुआ यूज़ करिएगा पूजा के लिए, क्योंकि बाहर का आप लेके आते हैं तो उसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। दालचीनी का पाउडर बना लें और उसका क्या करें आप 1 चम्मच आपको केवल दालचीनी लेनी है, यानी दालचीनी पाउडर लेना है पीसने के बाद। और उसे दालचीनी के पाउडर जो आप लेंगे उस पर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में आप 2 अगरबत्ती जलाइएगा और उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसे घुमा लीजिएगा। और आप जो भी कामना करते हैं, धन की कामना करते हैं, कोई रुकावट आ रही है आपके व्यापार में, उसकी कामना करके आप क्या करें कि भगवान से प्रार्थना करें, श्री लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें। और उसके बाद में आप इसे अपने पर्स में रख दें और प्रार्थना करने के बाद में इसे पर्स में रखने के बाद आप क्या करें कि आप अपने लॉकर में भी इस दालचीनी के पाउडर को छिड़क दें। और इस दालचीनी के पाउडर को जिसको आपने पीसा था उसको तो वहीं पे रखिए जो आपका पूजा का स्थान है, लेकिन आप उसमें से थोड़ा सा अपने पर्स में रख सकते हैं। उसको क्या करना है आपको, जैसे मैंने बताया एंटी क्लॉकवाइज 7 बार आपको घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है। और अगरबत्ती जब आप घुमा देते हैं तो उतना थोड़ा सा आप अपने पर्स में रखिए और बाकी आप क्या करें लॉकर में रखते हैं, जहाँ भी आप अपने लॉकर में पैसे रखते हो या धन रखते हो। और इसके बाद में आप क्या करें कि जब भी आप जैसे 3 दिन बाद इसे रिपीट कर सकते हैं तब तक जब तक कि आपके धन के मार्ग ना खुल जाएं। और चाहें तो आप बाद में इसे कंटिन्यू रख सकते हैं, वरना इसे आप बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपका काम हो जाए उसके बाद आप सीधी सिंपल पूजा भी कर सकते हैं और इसे बंद कर सकते हैं।
और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे हैं और बहुत सारे मंत्रों की जानकारी भी है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन जो उपाय है, और आप इसे करेंगे तो आपको खुद में विश्वास आ जाएगा। आप क्या करें, जब भी आप मॉर्निंग उठते हैं, आप सुबह उठते हैं, तो उस समय आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आप अपना सीधा पैर ज़मीन पर रखें, है ना। और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपकी दिनचर्या आप जैसे शुरू करते हैं आप वैसे शुरू कर सकते हैं। और आप धन्यवाद करें, जिसका भी धन्यवाद करना चाहते हैं, चाहे अपने इष्ट का, चाहे अपने फैमिली मेम्बर्स का, कि आपकी लाइफ में आपके साथ पॉजिटिव हो रहा है, आपके साथ में जो फैमिली के लोग हैं या जो भी लोग आपको अच्छे लगते हैं वो आपके साथ हैं, और आज का दिन भी आप देख पा रहे हैं, तो इसके लिए आप ग्रेटिट्यूड दिखा सकते हैं, आप धन्यवाद कर सकते हैं। इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, नहाते हैं, जैसे आप नहाने के बाद में क्या कर सकते हैं, दूध और जल को मिला करके जो श्यामा तुलसी होती हैं उस पे चढ़ा सकते हैं और अपने दिन की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें, एक और उपाय है जिसे करने से आपके जीवन के अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी, और आप इसे करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपके अंदर बदलाव हो रहे हैं, आपके अच्छे काम बन रहे हैं आपको। लेकिन ये जो उपाय करना है वो शाम के समय करना है। इस उपाय को आप तभी करें जब आपको सारे उपाय करके लगता हो कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है या हो रहा है लेकिन फिर से कुछ नेगेटिव हो रहा है, आपके साथ में गलत हो रहा है, तभी करें। वरना और भी उपाय मैंने बताए हैं, आप उसे भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस उपाय के अंदर आप किसी सुनसान जगह पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते जाते ना हो, वहाँ पर आप सरसों के तेल में एक साबुत लौंग डालकर जला दें। और लौंग जो आप लेंगे वो जब भी मैं बोलती हूँ तो आपको फूल वाली लेनी है, टूटी हुई लौंग। वैसे भी पूजा के अंदर कोई भी चीज़ जो टूट गई हो या चटकी हो वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, अशुभ होता है। तो आप फूल वाली जो लौंग होती है उसका इस्तेमाल करें, और उसको जो बाती उसकी होती है, वो जो बाती आप बनाएंगे दीपक की, उसमें आपको मोली ही इस्तेमाल करनी है। मोली को 3-4 बार आपको मथना है हाथ से और खुद ही उसे बनाना है, और उसको जब लगाएंगे तो उसकी जो बाती की जिस तरफ आप उसे जलाते हैं उसी तरफ लौंग को भी रखना है। और आपके काम आप देखेंगे, सारे काम आपके जो गलत हो रहे थे वो बनने लग जाएंगे। और आपको ये किसी खास दिन ही करना है, जैसे कि आज 7 जुलाई का दिन था और इसके बाद में आपका 8 जुलाई यानी सोमवार का जो दिन है वो दिन भी बहुत शुभ है, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। इस दिन आप कोई भी उपाय करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपको कई गुना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। या फिर कोई पूर्णिमा का दिन हुआ या अमावस्या की तिथि हुई, जो भी एक मेन कोई दिन पड़ता है, उस दिन अगर आप इन उपाय को करते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। आप इसे कब कब कर सकते हैं, आप इसे तब तक करिए, पहली बात तो जब तक आपको फ़ायदा नहीं मिला है। जब आपको पूर्ण फ़ायदा मिल जाता है, आपको लगता है कि आप अब आपके काम बनने लगे हैं, तब आप इसे बंद कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप इसे कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि कब तक आप ऐसी किसी जगह पे जाकर के दीपक जला सकते हैं। तो इसलिए आप तभी करिए जब बहुत मजबूरी है, और केवल तब तक करिए जब तक आपको करना ज़रूरी है। उसके बाद आप इसे बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद आप साधारण तौर पे अपने घर पे पूजा पाठ कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो घर का द्वार है, आप एक काम और कर सकते हैं कि आप अपने घर के द्वार के पास पॉसिबल हो तो लेफ़्ट एंड राइट साइड में या अपने घर में आप अशोक का पेड़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये आपके ऊपर लक्ष्मी जी की बहुत ज़्यादा कृपा करता है और सुख संपन्नता लेके आता है। क्योंकि अशोक का जो पेड़ होता है उसमें सीता जी का वास माना गया है, और जहाँ पे सीता जी का वास होगा तो लक्ष्मी जी तो आपके ऊपर अपार कृपा अपनी करेंगी। आपके घर में आप देखेंगे सुख और शांति का आपको आभास होगा। और आप अशोक का पेड़ जिनके यहाँ लगा हुआ है आप उनके यहाँ भी देख सकते हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कुछ पेड़ ऐसे पौधे लगा लेते हैं हम लोग जाने अनजाने में, जो नेगेटिव प्रभाव भी छोड़ते हैं। तो आप हमारी वीडियो है चैनल पे, अगर अभी तक भी आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बहुत जानकारी आपको और वीडियोस के माध्यम से मिलेगी। मैं वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगी, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे पौधे हैं जो कि आपके विनाश का कारण है, इवन घर में शोक का कारण बनते हैं, मृत्यु का कारण बनते हैं। तो ऐसे पौधों को हमें नहीं लगाना चाहिए। तो आप अशोक का पेड़ लगाइए अगर पॉसिबल है तो, बहुत अच्छा उपाय है। इसके लिए आपको कोई ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप साधारण तौर पे अशोक का पौधा ला सकते हैं और घर में लगा सकते हैं। इसके साथ
एक चीज़ और अंत में बताना चाहूँगी कि कर्ज से छुटकारा, देखिए बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसमें से जो आप कर सकते हैं वो आप करिए, और कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ उपाय मैंने बताए हैं, जब सबसे ज़्यादा मजबूरी हो केवल तभी करें, वरना ना करें। आप क्या करते हैं, गलती क्या हो जाती है कि आपको मन में डाउट रहता है। अगर आपके मन में किसी चीज़ को लेकर डाउट आ रहा है, आप उस उपाय को मत करिए प्लीज़, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है, फिर वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। अगर आप 50-50 आपका माइंड हो रहा है, आपको जैसे आज के टाइम में हर चीज़ समझ में नहीं आती है, लोगों को विश्वास होता नहीं है, तो पहले आप विश्वास करिए। अगर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप खुद में ही कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप उस काम को करेंगे भी तो आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, क्योंकि आप जो काम करने जा रहे हैं उसका अगर आपको पूरा फ़ायदा चाहिए तो आपका विश्वास होना चाहिए। अगर आपको विश्वास है तो ही वो काम करेगा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप कर्ज से परेशान हैं और कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, बहुत साधारण है। आप कुछ मत करिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो असहाय होते हैं, हेल्पलेस होते हैं, गरीब होते हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं जो बूढ़े होते हैं, है ना। बहुत से ऐसे होते हैं जिनके हाथ पैर मतलब होते नहीं हैं, या फिर उनको कोई ऐसी परेशानी होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, उन लोगों को भोजन करा सकते हैं, चाहे ज़्यादा या फिर कम, एक हो चाहे 2 हो, जितनी आप कैपेसिटी हो। और आप वीक में अगर एक बार भी ऐसा करते हैं, लेकिन देखिए ज़बरदस्ती किसी को भोजन नहीं कराना चाहिए, आपको भोजन ज़रूरतमंद को ही कराना है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि अब आप इसके लिए शो ऑफ करें, क्योंकि जब भी आप दान करें वो गुप्त होना चाहिए। अगर आपने किसी को खाना खिलाया तो ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए, तभी आपकी इस तरह की किसी भी कार्य का आपको लाभ मिलता है। अगर आपने दिखाया लोगों को और आपने ये सारी चीज़ें करी तो उससे आपको लाभ नहीं मिलता है। आप जो भी काम कर रहे हो उसे शांतिपूर्वक करिए, शो ऑफ में मत करिए, दिखाने की कोशिश मत करिए कि हाँ हम तो ये कर रहे हैं और हम इतने दानी हैं, तभी वो फल आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप क्या करेंगे, आप इसे गुप्त दान के तरीके से करेंगे तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। वरना लोग, मैंने कहते सुना है कि बहुत सारा दान किया हमने, बहुत भंडारा किया हमने, तो ये किया लेकिन हमारे संग ऐसा हुआ। तो देखिए उसका तो श्रेय आपने ले लिया लोगों से वाहवाही के तौर पे, तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कुछ चीज़ें आपको क्या है कि रिलीजियस के साथ में, माइथोलॉजी के साथ में आपको ये भी समझनी पड़ेंगी कि क्या सही क्या गलत है, ठीक है। तो आप क्या करिए कि आप जब भी दान करें या जो भी करते हैं उसे आप गुप्त रखिए। आप किसी असहाय को खाना खिलाइए, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, जिसको भी खिलाएं आप गुप्त खिलाएं। आप इसे शो ऑफ का माध्यम ना बनाएं, इसकी फ़ोटोज़ ना खींचें, अपलोड ना करें, लोगों को ना दिखाएं। तो इसका संपूर्ण लाभ आपको अपने जीवन में मिलेगा, आपकी परेशानी आप ख़त्म होने लगेंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक वीक में एक बार खिला सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा समर्थ हैं तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, अन्यथा एक वीक में एक दिन भी आप कोई भी दिन चुन सकते हैं। और इसके परिणाम आप देखेंगे कि आपके जितने भी ऐसे काम हैं जो नहीं हो रहे हैं वो सारे होने लग जाएंगे, और आपकी लाइफ में आप सम्मान और उन्नति की तरफ जाएंगे, और आपके घर में सुख शांति का वास होगा। तो ये सारी जानकारी जो आपको दी गई है ये बहुत ही ट्रस्टफुल रिसोर्सेज से दी गई है, और इस ट्रस्टफुल रिसोर्सेज के साथ में आज की ये जानकारी यहाँ पे ख़त्म होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपने यहाँ तक देखी है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी फैमिली बहुत सारे लोग होंगे, या आपके रिलेटिव्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, जो कि कभी ना कभी किसी परेशानी में आ जाते हैं और वो बेचारे डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं और इधर उधर अपने पैसे की बर्बादी करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे को मिसयूज़ भी करते हैं उनसे लेकर के। तो आप एक काम करिए, आप उन तक ये वीडियो शेयर करिए, अगर उनकी पसंद में जानकारी आएगी तो वो लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आपका थैंक्स ज़रूर करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ओके, बाय बाय।